बंद था जो कल तलक, अब रास्ता वो चल पड़ा। मंजिले ही मंजिले हैं आज तो कदमों तले, मंजिलों के पार भी अब हौसला निकल। पिछले 4 वर्षों में पंजाब सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किए ताकि हर छात्र को बेहतरीन शिक्षा मिले। Wow, 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 wow! ईरान ने इजराइल पर इतिहास का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक किया है, जिसकी वजह से हर तरफ तबाही और बर्बादी का वो मंजर इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि पूरी रात ईरान ने जो तबाही मचाई है, कितने बड़े बड़े ठिकानों को इजराइल और अमेरिका के ख़त्म किया है, उड़ा दिया है, आग के हवाले कर दिया है, वो सब आपको एक एक करके तस्वीरों के माध्यम से दिखाने वाली हूँ। ईरान अब बेकाबू हो चुका है, उसे रोकना अब नामुमकिन है। ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका के मुंह पर सीज फायर को ठुकरा दिया है, साफ तौर पर कह दिया है कि अब कोई समझौता, कोई सीज फायर किसी भी तरीके का नहीं होगा। जितनी खतरनाक तबाही ईरान ने इजराइल पर लाई है दोस्तों, उसका एक नज़र आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, दर्जनों मिसाइल जो है रात भर, जी हाँ, दर्जनों मिसाइल रात भर नवंतम एयरबेस पर गिराया गया है, जो कि इजराइल का मिलिट्री बेस है। इजराइल के अंदर, जी हाँ, इजराइल का मिलिट्री बेस है। उस पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि कितनी भयानक तरीके का मिसाइल जो है ईरान के ज़रिए इजराइल पर दागे गए हैं। ये रात की तस्वीरें हैं, ताज़ा विजुअल्स हैं, जहाँ पर आप साफ तौर पर इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान ने चंद मिनटों के अंदर, जी हाँ, चंद मिनटों के अंदर इजराइल के आर्मी ठिकानों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। तबाही और बर्बादी का ये नज़ारा जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इतिहास की सबसे भयानक रात जो है इजराइल की कल गुजरी है। जी हाँ, इतिहास की सबसे भयानक रात ईरान ने इजराइल पर गुजार दी है। सबसे बड़े मिलिट्री बेस और गैस स्टेशन को उड़ा दिया है। ईरान ने इजराइल में इस दिन को कभी भूलने नहीं दिया जाएगा, कभी ये भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे कि उसने ईरान को छेड़कर कितना बड़ा, जी हाँ, कितना बड़ा अपने सर पर जंजाल ले लिया है। जी का जंजाल जो है इस वक्त ईरान इजराइल पर बन चुका है और ऐसी भयानक तबाही लाई है जो आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखिए। दूसरी आपको और तस्वीर दिखा दूं दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि दर्जनों मिसाइल जो है ईरान की इस वक्त गिर रही है और तल अबीब जो है पूरी तरीके से, जी हाँ, पूरी तरीके से तल अबीब में जो है कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस नज़र आ रहे हैं, रुक ही नहीं रहा है मिसाइल गिरना। इतनी बड़ी तादाद में बड़े खेप और नए मिसाइल जो है वो ईरान ने इजराइल पर दागे हैं। दरअसल दोस्तों, ईरानी मिसाइल ने दर्जनों इजरायलियों को मार दिया है और कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। इजराइल की स्थिति बेहद गंभीर है और तल अबीब एक तबाही वाला डिज़ास्टर जोन घोषित कर दिया गया है दोस्तों। पूरी तरीके से यहाँ पर बर्बादी और बर्बादी की ही तस्वीर दिख रही है। आप ये एक्सप्रेस न्यूज़ के हवाले से जो तस्वीर सामने आई है, इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि क्या और किस तरीके के नज़ारे जो है इस वक्त ईरान ने इजराइल में दिखाए हैं। तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर, बाकी आपको और तस्वीरें दिखा दूं तो तल अबीब के हालात ये हो चुके हैं गज़ा से भी ख़तरनाक, गज़ा से भी बदतर कह सकते हैं दोस्तों कि गज़ा में जो तबाही था वो तो अपने हाई लेवल का था, लेकिन उससे भी एक लेवल आगे जो है ईरान ने इजराइल के तल अबीब शहर को बना दिया है। तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों, बड़ी तबाही। द टाइम्स ऑफ मालदीव्स ने इस खबर को शेयर किया है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि तल अबीब पूरी तरीके से जल रहा है, आग की चपेट में नज़र आ रहा है।
हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आग ही आग नज़र आ रहे हैं। बिल्डिंग पूरी तरीके से जलकर खाक हो जा रहे हैं। हर तरफ मलबा है, लोगों में डर है, खौफ है कि पता नहीं कब उनके ऊपर ये मिसाइल आकर गिर जाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल की कड़ी धरी है। अमेरिका और इजराइल ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को और स्पेशली इजराइल के लोगों को जंग में ज़बरदस्ती धकेल दिया है, आम लोगों को धकेल दिया है। खुद तो ये लोग अपने वीवीआईपी बंकर्स में छुपे होंगे, लेकिन जो आम लोग हैं जिनको बंकर्स तक नसीब नहीं हो रहा है। रिपोर्ट तो ये भी आई कि इजराइल में बंकर फुल हो गए हैं और उन बंकरों पर भी ईरान के ज़रिए मिसाइल दागे गए हैं दोस्तों। और हालत ये हो गए हैं कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी बड़ी तबाही और बर्बादी किसी भी मुल्क के आम लोगों के लिए बहुत ही भयानक स्थिति पैदा करने वाली है, बहुत ही ख़तरनाक स्थिति पैदा करने वाली है। उनके परिवार, उन लोगों से पूछिए जिस देश में जंग हो रहा है कि क्या गुजरता है जब कहीं से भी आकर ड्रोन गिर जाते हैं और कहीं से भी आकर मिसाइल गिर जाते हैं। आगे दोस्तों आपको बता दूं तो कोरिया टीवी एक पेज है, उसके हवाले से बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने तल अवीव में इजराइल को निशाना बनाते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है जिसमें भारी तबाही हुई है। इस दावे के अनुसार 150 से ज़्यादा लोग मारे गए और 600 से ज़्यादा लोग जो है घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक इजराइल ने इस खबर को लेकर अभी तक कोई भी पक्का जानकारी और ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि इतनी बड़ी तबाही और इतनी बड़ी बर्बादी जो है इजराइल के अंदर हुई है। आगे दोस्तों एक और जो भारत के पत्रकार हैं इन तमाम माहौल को देखते हुए लिख रहे हैं कि ईरान के ऊर्जा संयंत्र पर आज हमला करके इजराइल ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है जिसकी कीमत अब पूरी दुनिया को लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। ये फैसला सिर्फ इजराइल का था और इसमें अमेरिका भी शामिल था। ये फ़िलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय ये है कि एक बेहद गंभीर गलती जो है वो कर दी गई है जिसका असर विश्व स्तर पर दिखाई देगा। ईरान ने युद्ध शुरू होने से पहले ही साफ कहा था कि अगर उसको किसी भी ऊर्जा संयंत्र पर हमला हुआ तो वो खुद को पूरी तरीके से स्वतंत्र मानेगा और खाड़ी देशों के ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाएगा। और आज के हमले के बाद ईरान ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात सहित कई खाड़ी देशों को चेतावनी दे दी है कि अगले कुछ घंटों में उनके ऊर्जा संयंत्र निशाने पर हो सकते हैं और वहां के लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर हटाया जाए। अगर ईरान इन हमलों को शुरू करता है दोस्तों और हालात जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उससे इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसका असर बहुत व्यापक होगा। दुनिया के सामने लगभग 35 से 40% हिस्सा जो है ऊर्जा संकट का सामना कर सकता है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम जीवन दोनों को गहराइयों में प्रभावित करेगा। अब पूरी दुनिया को समझना ये है कि संयम क्षेत्रीय टकराव किस तरीके से तेज़ी से वैश्विक संकट में बदल सकता है और उसके परिणाम कितने दूरगामी हो सकते हैं। आप साफ तौर पर इन चीज़ों को देखेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे तो समझ में आएगा कि कितनी बड़ी तबाही जो है, जी हाँ, कितनी बड़ी तबाही जो है अमेरिका और इजराइल के फैसले की वजह से आज पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। आगे दोस्तों आपको एक और तस्वीर दिखा दूं तो कहा जा रहा है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, टर्किश टीवी के हवाले से एक पेज है वहां से शेयर किया गया है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इस वक्त जो मिसाइल दागे गए हैं, ईरान के मिसाइल जो ताबड़तोड़ गिरे हैं, वहां पर पूरा सर्विस जो है वो ठप हो गया है। पूरा एयरपोर्ट जो है अब चालू नहीं है, शट डाउन कर दिया गया है। आगे आप और तस्वीर देखिए तो तल अवीव पर जो ईरान के मिसाइल हिट कर रहे हैं उससे अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और लोग भागते हुए नज़र आ रहे हैं, इधर उधर छुपते हुए नज़र आ रहे हैं। ये स्थिति है, पूरी रात लोग सो नहीं पाए दोस्तों। आगे दोस्तों आप एक और तस्वीर देखिए, ईरान के ज़रिए, जी हाँ, एक और जगह पर गुजदान में बड़े हमले हुए हैं और वहाँ पर पूरी तबाही मची हुई है। लोग घरों से बाहर निकल गए हैं, अपनों को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। छतों पर से लोगों को निकालने की, रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम तस्वीरें एक एक करके आपके सामने स्क्रीन पर रख रही हूँ दोस्तों कि कैसे, जी हाँ, कैसे इस वक्त जो है तबाही बर्बादी का वो नज़ारा देखने को मिल रहा है। एक और तस्वीर है दोस्तों, BBX करके कहा जा रहा है कि देखिए हमले से जो है लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और भागते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि कहीं पर भी ईरान की मिसाइल आकर गिर जा रही है और इसकी वजह से लोगों
में डर और खौफ का माहौल है और अपने घरों से वो सुरक्षित किसी भी तरीके से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने घरों में भी लोगों को डर लग रहा है दोस्तों, मिसाइल अटैक इतना ख़तरनाक हो रहा है। दोस्तों कतर, एक और तस्वीर आप देख सकते हैं कि कतर ने रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में आग लगने की पुष्टि की है और रास लफान पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा LNG एक्सपोर्ट फैसिलिटी है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि कितनी बड़ी तबाही जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिल सकता है। आगे दोस्तों, ईरान के सबसे बड़े गैस एनर्जी पर जो हमला किया गया है उसका नतीजा अब पूरी दुनिया को भुगतने को मिल सकता है। बाकी जाते जाते एक और तस्वीर, एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं तो ईरान के गैस ठिकाने पर इजरायली हमले को कतर ने बहुत ही ख़तरनाक बताया है और कहा है कि 4 देश तेल रिफाइनरी ईरान के ज़रिए जो है, जी हाँ, 4 देश तेल रिफाइनरी ईरान ने दी धमकी कि और जो 4 देश है जहां पर ऑयल रिफाइनरी है उसको भी वो ख़त्म कर देंगे, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा। ये ईरान के ज़रिए ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।